सो गाइस इट्स मी राठौर, आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिस पे मैं बाद में ट्रेड लेके भी बताऊंगा, ठीक है। एंड जो भी हम लोग सेटअप प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, जो भी हम बताते हैं उसको आप पहले डेमो पे ट्राई करो, फिर अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड लो। उसकी एक्यूरेसी क्या रहती है आपको खुद को पता चल जाएगा। हमारी खुद की टीम बैक एंड में बैठ के एनालाइज करती है कि ये सेटअप हमें डालना चाहिए या फिर नहीं, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या है, एंड बहुत सारी चीज़ें रहती है। सो लेट्स गो टू अवर स्ट्रेटजी। एंड अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। एंड देखो भाई यार, ट्रेडिंग में मतलब कि कितनी भी स्ट्रेटजीज देख लो, ठीक है, बट एट द एंड मैटर क्या करता है, ये हमारी कुछ ट्रेड्स यहाँ पे लॉस हो रखी है, ठीक है। तो मतलब एट द एंड मैटर क्या करता है पता है ट्रेडिंग के अंदर, कि भाई आपका माइंडसेट, लाइक आपने देखा होगा जिनका माइंडसेट सही है वो भाई मतलब बहुत छोटे अमाउंट से भी बड़ा बनाते हैं। देखो एक रूल जो मैं हमेशा अप्लाई करने को बोलता हूँ सबको, ठीक है, कि अगर आपकी मान लो ये पता है क्या है, बाइनरी में क्या होता है कि आपकी 2 ट्रेड लॉस हुई, आपका माइंड उस जोन में चला जाता है कि आप खुद को रोक ही नहीं पाते हो। आपको रिवेंज ट्रेडिंग में मुझे प्रॉफिट का करना है। मतलब क्या बताऊं यार, उसमें अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो चाहे कुछ भी कर लो, कुछ मतलब नहीं है भाई। मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। सो देखो इसमें क्या रहेगा, हमें मेजरली हम क्या करेंगे, कंटिन्यूशन की ट्रेड लेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूशन के हम लोग ट्रेड्स लेंगे। यहाँ पे कहाँ पे गया, एनोट का था, चलो ठीक है आपको बताता हूँ ऐसे ही, ठीक है। कि देखो ये हमारा अपर ट्रेंड चल रहा है, ये हायर हाई था, फिर वापस न्यू हाई लगा, फिर वापस न्यू हाई लगा, फिर वापस न्यू हाई लगा, फिर वापस न्यू हाई, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए कि अगर बायर्स को अगर ऊपर की साइड में जाना है, ठीक है, इसको अगर न्यू का ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ पे मैं रिवर्सल सेलर्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बायर्स का सोचेंगे और ट्रेड कब लेंगे, जब हमें एक कंटिन्यूशन दिखेगा, ठीक है। लाइक अगर यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 740, ठीक है, यहाँ पे जो भी लेवल्स है उनका ब्रेक करके आगे के साइड में जा रहा है, ठीक है। अभी इन्हें यहीं कहीं से रिजेक्शंस आई थी, ठीक है। अभी वापस यहाँ से लास्ट में हमें बायर्स दिखे हैं बट वापस सेलर्स, लाइक यहाँ पे फाइट थी, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, मोस्टली मैं पहले कंटिन्यूशन का सोचूंगा, ठीक है, कि अगर मेरे को कंटिन्यूशन देखने को मिलता है, लाइक यहाँ से बायर्स एंटर हुए, अब देखो अब ये पॉइंट है, यहाँ से क्या वापस से रिजेक्शंस आएगी, यहाँ से वापस से रिजेक्शंस नहीं आई, यानी कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, अगर एंट्री मिलती मेरे को, अगर थोड़ा वापस नीचे आती तो मैं यहीं कहीं पे भी ट्रेड ले लेता, क्योंकि मुझे रिजेक्शन चेक है। ओके अब यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे और नीचे आ जाए थोड़ी, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि भाई यहाँ से प्रीवियस कैंडल में रिजेक्शंस दिखी थी एंड करंट कैंडल में यहाँ पे कुछ भी रिजेक्शंस नहीं थी, मतलब सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और सेलर्स कहाँ से आए, यहाँ से भी नहीं आए, सेलर्स आए यहाँ से, ठीक है। यानी कि ये हमारा एक लेवल है। लेवल हमेशा पता है कौन सा होता है, लेवल हमेशा वो होता है जहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जो हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी वो लेवल है, वो मैटर नहीं करता। जहाँ से मार्केट रिएक्ट करे वो एक लेवल होता है। और हमें क्या करना है, हम कंटिन्यूशन की ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या है, मार्केट का टारगेट क्या है, कि मार्केट को कैसे भी करके इसके ऊपर हाई लगाना है, ठीक है। यहाँ से मूवमेंट आ रहा है, अगर ये इसके ऊपर अगर हाई लगता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हायर लो। समझो, ये तो आई गेस बेसिक कंसेप्ट है, सबको पता होने चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पे हम लेवल्स देखेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारे बायर्स जा रहे हैं उनको, और हम सिर्फ कंटिन्यूशन की ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। इसमें मैं काफ़ी डायनेमिक रिएक्शन भी ऐड ऑन कर रहा हूँ। अभी जैसे हमारी सेकंड ट्रेड चल रही है, हमें और कंटिन्यूशन की ट्रेड चाहिए। लाइक कितना इजी होती है ट्रेडिंग जब आपको पता हो कि मार्केट का टारगेट क्या है। हमें पता है कि मार्केट का टारगेट है हाई के ऊपर हाई लगाना, ठीक है, एंड बायर्स आ रहे हैं, तो भाई सेलर्स की ट्रेड सबको क्यों लेनी है, सिर्फ और सिर्फ बायर्स का सोचो। पहले ये सोचो मार्केट जिस साइड जा रहा है आप लोग भी सिर्फ उसी साइड जाने का सोचो, ठीक है। ये ट्रेड हमारी विन हो गई, बट कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे मैंने इसकी रिएक्शन नहीं देखी। अगर इसकी रिएक्शन देखते तो शायद हम इस पर भी ट्रेड ले लेते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट आंख बंद करके बाय पे बाय लेते हुए, हमें चाहिए एक लॉजिक, एक रीज़न, ठीक है। अभी देखो कहीं ना कहीं ये जो 82 का लेवल है, 83 नहीं 82, जो ये 82 का लेवल है, 82 पे थोड़ा इन्होंने रिएक्ट किया, ओके, ठीक है। 82 के लेवल पे रिएक्ट किया एंड वेट किया, ऊपर गए। अब वापस इनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, 807 से,
ठीक है, इसको भी ब्रेक किया। अब अगर ये ब्रेक करते हैं और वापस इनको थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिली यहाँ से 29, ठीक है, ऊपर ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक कर दिया इन्होंने। इनका टारगेट क्या है अब कि भाई ये यहाँ पे जाना चाहते हैं, इसको ब्रेक करना चाहते हैं। यहाँ पे एक कैंडल जितनी जगह है, तो अब मेरे को यहाँ से बायर्स का एंट्रेंस ही है। लाइक मतलब देखो लोग क्या करते हैं कि कैंडल नीचे आई ट्रेड ले लो। भाई क्यों लो, यहाँ से कुछ फील तो होने दो कि बायर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यहाँ से देखो बायर्स ने आने का ट्राई किया, वो फेल हो गए, वापस सेलर्स आए, वापस यहाँ से बायर्स ने ट्राई किया। रिजेक्शन मैटर नहीं करती, रिजेक्शन के बाद कंटिन्यूशन है या नहीं है वो भी मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन आई, यहाँ पे आई, अभी थोड़ा कंटिन्यूशन हुआ, वापस फेल हो गए, तो इस पर ट्रेड नहीं लेनी। आपको समझना होगा भाई। मतलब आप लोग देखते हो कि भाई यहाँ से कैंडल रिएक्ट हुई, ट्रेड प्लेस कर दी, भाई वो लॉस ही होगी ना। ये तो देखो कि जो रिजेक्शन आया उसमें पावर कितनी है। वो रिजेक्शन आने के बाद में क्या मार्केट ऊपर की साइड गया, क्या मार्केट ने कंटिन्यू किया, वो भी तो मैटर करता है ना। तो देखो ये देखो कितनी डीप बन गया। अगर हम लोग ये देखते कि बायर्स है यहाँ पे, इतना कोई मेजर लेवल नहीं है, हम यहाँ से सीधा ट्रेड प्लेस करते हैं, तो भाई वो तो ट्रैप ही होता है भाई। क्लियर चीज़ है, अगर इतना आसान होता तो भाई हर कोई प्रॉफिट बना रहा होता। तो थोड़ा डिफरेंट सोचो एंड भाई टाइम दो यार। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, एबनॉर्मल कैंडल है, हालांकि ओटीसी है तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। और भाई सिर्फ लाइव मार्केट में ट्रेड करो प्लीज़। ठीक है, लाइव मार्केट इज़ एवरीथिंग। लाइक उस पर जो आप सीखोगे ना, लाइक ये फ्यूचर के लिए नहीं है भाई, इट्स नॉट फ्यूचर। ओके, मतलब क्या ना कि लाइव मार्केट में जब आप जो भी सीखोगे तो आज नहीं तो कल वो नॉलेज आपके फॉरेक्स में भी काम आएगा। ठीक है, एंड इंडियन मार्केट हर जगह, मतलब कैंडलस्टिक का नॉलेज हर जगह काम आएगा। आपको क्या लगता है ये ओटीसी में जो ये चला रहा है, ये भाई ब्रोकर चला रहा है, समझ रहे हो? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा भाई समझदार बनो। एंड देखो अभी वापस हमें यहाँ से बायर्स देखने को मिल रहे हैं स्ट्रांगली, एंड एंगल्फ किया है, तो क्या ये रीटेस्ट होगा? एंगल्फ के बाद रिजेक्शंस आई है। ठीक है, की लेवल से रिजेक्शंस आ रही है कंटिन्यूसली, एंड 760 ट्राई कर रहा है। 760 के नीचे क्लोज हो जाए तो काफ़ी अच्छी ट्रेड हो जाएगी। ओके 61 यार, 760 के नीचे होती तो अच्छी ट्रेड मिल जाती। बट देखो बायर्स का प्रेशर आया है, बट उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। बायर्स का प्रेशर आया, फेल हो गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ट्रेड प्लेस क्यों नहीं हो रही भाई मेरी? हालांकि ये ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस की थी, समथिंग यहाँ पे है ना, ट्रेड नीचे लग गई है तो शायद विन हो जाए, बट जो मेरी एंट्री थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, सो देखो मेनली अगर समझाने के टाइम में थोड़े इश्यूज आते हैं। सो ठीक है, अभी देखो हम लोग वापस सेलर्स के साइड गए हैं इसमें, क्योंकि भाई वीडियो बना रहे हैं तो अगर मैं बायर्स का ही वेट करूँगा तो काफ़ी टाइम जाएगा। ठीक है, एंड भाई अगर रियल लाइफ में जब भी ट्रेड करो तो भाई सिंपल रखो कि बायर्स के साथ जाना है तो बायर्स की ही ट्रेड लो। अगर यहाँ पे मार्केट स्टक है तो वेट करो, जब भी बायर्स पावर में आए 5 मिनट 10 मिनट बाद में, उस टाइम ट्रेड लिया करो। ठीक है, जैसे देखो ये यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम फील कर रही है, एंड यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा गैप मारा। ठीक है, इस गैप का रीज़न मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम अभी रिएक्शन देखते हैं इसकी। ओके, ये डाउन बनेगी वैसे। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ तो मिस कर दिया आई गेस। वो ये है कि भाई अगर हम लोग देखें, ओके ये फाइट यहाँ पे चल रही थी यार, हाउ आई मिस्ड इट। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना सा फोकस हटा और ट्रेड गई। ठीक है, अब वो सीन क्या है, जो फाइट यहाँ पे चल रही थी ना, वो फाइट लास्ट में जो गैप डाउन हुआ है, ठीक है, जो लास्ट में गैप डाउन हुआ है उसमें वो फाइट सारी ब्रेक हो गई। मतलब वो ऑलरेडी ब्रेक करने के बाद में गैप डाउन किया है, समझ रहे हो? जैसे मुझे 10 सेकंड में बताऊं, वेट पहले मैं इस पर एक और ट्रेड प्लेस कर देता हूं। ओके, मैंने क्या सेट कर रखा है, मैंने अकाउंट की लिमिट वगैरह को सेट कर रखी है, जिसमें कुछ तो था आई गेस। हाँ, ये कुछ लिमिट सेट कर रखी है मैंने इसकी। तो देखो भाई यहाँ पे मतलब क्या ना, मैं आपको बताऊं कि जो ये लेवल है, यहाँ पे फाइट करने के बाद में लास्ट में लेवल ब्रेक हो गया था। ठीक है, मुझे क्या लगा कि भाई गैप से लेवल ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया। लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, एंड लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है तो उसके बाद में गैप की कोई नीड नहीं है, तो वो गैप बायर्स के थ्रू लगा है। ठीक है,
एंड बायर स्ट्रांगली मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं एंड अब यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा और देख के ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी रिएक्शन, बट हम उसके अंदर चले गए तो हमने ये रिएक्शन थोड़ी मिस कर दी इसकी। बट यहाँ पे अभी स्ट्रांगली बायर्स आ रहे हैं। अभी अगर हम लोग इससे नेक्स्ट कैंडल का सोचें, ठीक है, कि अगर हम देखें कि भाई बायर्स यहाँ से जाने का ट्राई कर रहे हैं बट काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लाइक काफ़ी ज़्यादा ये ट्राई कर रहे हैं बट फिर भी ये नहीं जा पा रहे। अब हम लोग एक और ट्रेड प्लेस करते हैं। सो देखो मार्केट चेंज करते हैं भाई, ये मार्केट सारे मार्केट ऐसा ही है, क्योंकि आई गेस मैं रात के 2-3 बजे वीडियो बना रहा हूँ, सोचा एक वीडियो बना ही लेता है। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूशन चल रहा है एंड बट इतना परफेक्ट नहीं कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, तो मेनली समझने पे ध्यान दो। एंड भाई देखो यार, ट्रेडिंग में अगर सिंपल सा फंडा मैं तुम्हें बताऊं ना, कि जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना, लाइक जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा मतलब है ना, यूट्यूब वीडियोस देखने से नहीं होगा भाई। मतलब आप लोग पूरे दिन चार्ट पे बैठे हो, ओके, यहाँ पे अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं कर पा रहे ये लोग एंड सेलर्स इतने ऊपर प्रेजेंट है, ओके, ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी है मेरे को इसकी, वजह से मैं 433 से ज़्यादा ले नहीं सकता ना, ओके। ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा श्योर है। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, कि देखो यार बायर्स जा रहे हैं, हमें जो हमारी चीज़ें हैं कि भाई बायर्स के साथ जाना है, हमें सिर्फ बायर्स के साथ जाने का एक रीज़न चाहिए। वो रीज़न इन्होंने हमें यहाँ पे दिया, यहाँ से बायर्स आए ट्राई किया, यहाँ से बायर्स आए ट्राई किया, ठीक है, मतलब यहाँ से पहले ट्राई किया नहीं जा पाए, वापस सपोर्ट ली, वो काफ़ी ऊपर तक गए, फिर सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो सेलर्स की पोजीशन है वो हमारी यहाँ पे है 692 पे, ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आके सेलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तो सेलर्स प्रेजेंट ही नहीं है। मेजर जो सेलर्स की पोजीशन है वो पहले यहाँ से फिर ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है, और अगर पोजीशन ऊपर की साइड शिफ्ट हो रही है तो वो कैसे नीचे आएंगे, समझ रहे हो? तो पोजीशन शिफ्टिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि भाई सेलर्स ऊपर प्रेजेंट है और यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है और यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। लाइक आपने इसके अगर वीडियो को पीछे करके यहाँ के रिएक्शन देखना कि यहाँ पे कितनी फाइट चल रही थी और वो फाइट एट द एंड बायर्स जीत गए, ठीक है। एंड इस पे भी हम लोग जा सकते हैं, बट देखो अभी यहाँ से रिजेक्शन होने के चांसेस थे। अगर ये पहले नीचे आती, हमें एंट्री देती, तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे फॉर द कॉल डायरेक्शन। आई होप गाइज आपको जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। एंड ये जो भी कंसेप्ट है भाई, इन पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है मैंने, ठीक है, काफ़ी टाइम लगा है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं। एंड अभी एक और चीज़ हम देखते हैं। आई होप कि वीडियो लंबा ना हो गया हो, वरना फिर बंद करते हैं। तो देखो अगर हम लोग एक और ट्रेड प्लेस करने का सोचते हैं, तो मैं अगर यहाँ पर अगर को बताऊँ हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइट चल रही है, ठीक है, इसका की लेवल ये रहा एंड यहाँ पे वैसे लेफ्ट में लेवल काफ़ी है, तो हम अगर हम, ठीक है, ये रहा प्रीवियस हायर हाई। तो अब देखते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे या तो हम सेलर्स की ट्रेड ले सकते हैं या फिर बायर्स की, बट यहाँ पे हम सेलर्स का नहीं सोच सकते बिल्कुल भी। उसका पता है क्या रीज़न है कि भाई लेवल्स पे है, की लेवल्स पे यहाँ से एक इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे ऐसी कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे ये देखो ये ऐसी कैंडल बन रही है भाई, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे मतलब क्या सेंस बनता है सेलर्स का? लोग सोचते हैं यहाँ पे लेवल्स है भाई, यहाँ पे लेवल्स कुछ मैटर नहीं करता, बायर्स फट रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहा है, ये पूरी रैली देखो भाई। तो यहाँ पे बायर्स के साथ जाने का हमें सिर्फ एक मौका चाहिए भाई। अगली कैंडल हमारी जो है वो कि भाई हमारे ग्रीन में जानी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट तक ट्रेड ले लेते हैं। वाह लिमिट बढ़ गई है, क्या सीन है? हाँ, तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड्स ले लिए एंड ये ट्रेड हमारी मोस्टली विन हो जानी चाहिए इजीली, क्योंकि भाई लोग यहाँ से सेल करते रहेंगे कि लेवल है, बट वो ये भूल जाते हैं कि बायर्स किस स्पीड से आ रहे हैं, बायर्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। लेवल है तो क्या हो गया भाई, ये भी तो देखो भाई क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। और इसीलिए भाई रिवर्सल नहीं करना है भाई, सबसे आसान है भाई, जिस साइड मार्केट जा रहा है उसका टारगेट पता करो और उसके साथ जब भी मौका मिले उस टाइम ट्रेड ले लो।
यहाँ पे सेल की ट्रेड कब ली जाती है, जब ये कैंडल्स वीक हो, यहाँ पे स्ट्रगल्स हो, सेलर्स प्रेजेंट हो, ना कि एक कोई पास्ट का ये लेवल्स देख के आप यहाँ पर डाउन की ट्रेड्स लेते रहोगे, फिर मार्टिंगल्स लेते रहोगे, लॉस होता है। और मार्टिंगल्स लेना बंद कर दो भाई, ऐसा कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता। होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसी के साथ क्लोज करते हैं भाई, हो जाए यार। और ये तो ये OTC भाई लाइव मार्केट में क्या करूं। सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में। एंड गुड नाइट, बाय 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 बाय।